नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में और आज कोर्ट ने उद्धव गुट के लोगों को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग को कहा है कि वह चुनाव चिन्ह मामले पर कोई फैसला ना ले। क्या है पूरा मामला और आज कोर्ट के दौरान क्या कुछ सुनवाई हुई, आइए समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वह चुनाव चिन्ह को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि इस मामले में कोई फैसला ना ले, सभी पक्ष हल्फनामा दायर कर सकते हैं। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करना है। अगर पक्षकार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे समय देने पर विचार कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को करेगा। क्या मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को विचार करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। इसके जवाब में शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, हमने राजनीतिक दल नहीं छोड़ा है। कोर्ट ने यह सवाल तब पूछा जब सुनवाई के दौरान वकील साल्वे ने कहा, अगर कोई भ्रष्ट आचरण से सदन में चुना जाता है और जब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी होती है। जब तक उनके चुनाव रद्द नहीं हो जाते तब तक सभी कार्रवाई कानूनी है। दल बदल विरोधी कानून असहमति विरोधी कानून है। यह एक ऐसा मामला है जहां दल बदल विरोधी नहीं है। उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। अयोग्यता तब आती है जब आप किसी निर्देश के खिलाफ मतदान करते हैं या किसी पार्टी को छोड़ देते हैं। साथ ही साल्वे की ओर से कहा गया, कोर्ट में याचिका दाखिल करने और अयोग्यता के खिलाफ कार्रवाई 2 महीने बाद होती है। उस दौरान वो सदन में वोट दे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद वो अयोग्य होता है तो उसका वोट मान्य नहीं होगा। ऐसे में केवल उसे अयोग्य माना जाएगा, ना कि उसके द्वारा किए गए वोट को। इस पर सीजेआई ने पूछा कि जब आप कोर्ट आए थे तब हमने कहा था कि स्पीकर इस मामले का निपटारा करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट। तो आपके कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि स्पीकर को पहले फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर साल्वे ने कहा कि बिल्कुल। इसके बाद सीजेआई ने उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता का ये मामला है, इसमें हम दखल कैसे दें? चुनाव आयोग में ये मामला है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह निर्धारित नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है। बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक चुनाव आयोग यह फैसला नहीं कर सकता। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मान लीजिए कि चुनाव आयोग इस मामले में एक फैसला देता है और तब अयोग्यता पर फैसला आता है तो फिर क्या होगा? चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर ऐसे मामले में कोई पक्ष चुनाव आयोग के पास आता है तो उस समय आयोग का यह फर्ज है कि वो तय करे कि असली पार्टी कौन है। महाराष्ट्र में चल रहे मामले जिसमें एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के मामले की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस कृष्ण मुरारी ने मामले की सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन को तत्काल तुरंत सिंबल मतलब चुनाव चिन्ह पे कोई भी फैसला देने के लिए रोक लगा दिया गया है। एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता का मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो जब तक अयोग्यता का मामला कोर्ट में क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह पे कोई भी फैसला नहीं करेगी। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।